मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं रुधिर के कार्य के बारे में। रुधिर के कार्य कक्षा 10 बोर्ड की क्लास और कक्षा 12 दोनों बोर्ड की क्लास के लिए आवश्यक टॉपिक है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 नंबर है 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो रुधिर के कार्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रुधिर क्या है। रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। ध्यान से समझना इसको कि रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतकों का बना होता है। मेन पहला पॉइंट इसका ये है। पूछ लिया जाए कि रुधिर किसका बना होता है, तो रुधिर तरल संयोजी ऊतकों का बना होता है। दूसरी बात, रुधिर की जो मात्रा है, रुधिर मात्रा एक सामान्य व्यक्ति में जो हेल्दी है, स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर की मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर होती है। या यूं कहीं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कुल वजन का 7% शरीर में रुधिर होता है। मान लीजिए कि किसी स्वस्थ मनुष्य का पूरे बॉडी को हमने 100% माना, तो उसमें 60 जो परसेंट है, मतलब 60% मात्रा जो है वो रुधिर की होगी। शरीर के अंदर कुल वजन का 60% रुधिर होता है। अगली हम बात करते हैं कि जो रुधिर है इसका रंग कैसा होता है। रुधिर का रंग, तो रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर का रंग लाल होता है और ये लाल जो रंग है रुधिर का, ये रुधिर में हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन, रुधिर का रंग लाल होता है और ये लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में क्या है, इस रुधिर में क्या है। तो ध्यान देते हैं हम, हीमोग्लोबिन जो है रुधिर में एक श्वसन वर्णक है। अब श्वसन वर्णक से मतलब हो गया कि ये हीमोग्लोबिन जो है रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को लेके जाता है। ये श्वसन वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसे कहेंगे हम, जो रुधिर में उपस्थित होगा और रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अब हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है की मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होगी। तो हीमोग्लोबिन जो है एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 15 ग्राम पर डीएल के हिसाब से होता है। 15 ग्राम पर डीएल के हिसाब से, डीएल का मतलब डेसी लीटर के हिसाब से ये होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो रुधिर है इस रुधिर का स्वाद कैसा होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि रुधिर का स्वाद, तो रुधिर का स्वाद जो है वो लवणीय होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि रुधिर का स्वाद लवणीय किस वजह से होता है, तो रुधिर का स्वाद लवणीय इसमें NaCl की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान देना, सोडियम क्लोराइड हमारे रुधिर में उपस्थित होता है, इसलिए इसका स्वाद लवणीय होता है। आगे पूछ लिया जाता है रुधिर में कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है। रुधिर का पीएच मान, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो रुधिर का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। ध्यान देना, रुधिर का पीएच कितना होगा, 7.35 से 7.45। आगे हम बात करते हैं कि रुधिर जो है इसका अध्ययन, यानी कि रुधिर का अध्ययन करना क्या कहलाता है। अगर हम रुधिर का अध्ययन करें तो वो अध्ययन क्या कहलाएगा, तो रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। आगे हम बात करते हैं रुधिर में कि रुधिर जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है पहला प्लाज्मा
दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं। ध्यान से देखना इसको, रुधिर कणिकाएं। रुधिर को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा रुधिर में 55 से 60% होता है और रुधिर कणिकाएं रुधिर के अंदर 45 से 50% होती हैं। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जल की मात्रा होगी, H2O लगभग 90% होता है और इसमें प्रोटीन्स प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन आदि प्रोटीन्स प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट। अब ध्यान यहां पर देना कि रुधिर का अध्ययन तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा जो रुधिर का 55 से 60% भाग बना रहा है, दूसरा भाग है रुधिर का रुधिर कणिकाएं, इसमें 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये रुधिर कणिकाएं 45 से 50% भाग बनाती हैं रुधिर का। ध्यान देना, इस रुधिर में इन रुधिर कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा को, ध्यान से सुनना, रुधिर में रुधिर कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा को पीसीवी कहते हैं या हीमेटोक्रीट कहते हैं। हीमेटोक्रीट कहा जाता है या पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुधिर में रुधिर कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा को क्या कहा जाता है, तो रुधिर में रुधिर कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा को हीमेटोक्रीट या पैक्ड सेल वॉल्यूम या पीसीवी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं रुधिर में, रुधिर के पीएच के बारे में हमने देखा, रुधिर कणिकाओं के बारे में देख लिया, रुधिर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है वो भी हमने देखा। अब रुधिर में हम बात करेंगे कि रुधिर हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो रुधिर के कार्यों के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो रुधिर का पहला कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ध्यान से समझना इसको, पहला पॉइंट है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मतलब रुधिर जो है इसमें ऑक्सीजन जो है वो सभी कोशिकाओं में पहुंचेगा और रुधिर के द्वारा। अब ये ऑक्सीजन रुधिर में कैसे, Hb के कारण। क्यों? क्योंकि Hb जो है एक शोषण वर्णक है और रुधिर में Hb के कारण रुधिर का रंग लाल होता है और ये रुधिर सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो पहला कार्य क्या हो गया रुधिर का, ऑक्सीजन का परिवहन करना सभी कोशिकाओं तक। दूसरा कार्य देखते हैं CO2 का परिवहन करना। अब सेकंड कार्य क्या हो गया रुधिर का, CO2 का परिवहन करना। इट मीन्स जैसे ही हमारी कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो H2O ये जल है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भोजन के ऑक्सीकरण में। तो जैसे ही हमारी कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है और भोजन के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जो जल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है रुधिर के कार्य का, रुधिर CO2 का परिवहन करता है। जैसे ही कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण हुआ वहां कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर वाहिनियों के द्वारा फेफड़ों में लाके छोड़ देता है। तो रुधिर का दूसरा कार्य क्या है, CO2 का परिवहन करना। रुधिर का तीसरा कार्य देखते हैं खाद्य पदार्थों का वितरण करना।
रुधिर का तीसरा कार्य है खाद्य पदार्थों का वितरण करना। रुधिर के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारी चीजें जो हैं वो रुधिर के द्वारा ही सभी कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। चौथा कार्य देखते हैं रुधिर का। रुधिर जो है देहिक मतलब देह का यानी कि शरीर का दैहिक ताप का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करना रुधिर का चौथा कार्य है, दैहिक ताप का नियंत्रण करना। पांचवें कार्य की बारे में बात करें रुधिर के में, तो रुधिर का पांचवा कार्य है हार्मोनों का संवहन करना। जिस अंग से या जिस जगह से हार्मोन स्रावित होंगे वहां से उनको इकट्ठा करके जहां जरूरत है जिस हार्मोन की वहां तक पहुंचाना भी रुधिर का मुख्य कार्य है। अगली हम बात करते हैं छठा कार्य रुधिर का, रोगों से बचाना। रोगों से बचाना रोगों से बचाने का मुख्य कार्य रुधिर का है, क्योंकि हमारी रुधिर में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। उन कणिकाओं में WBC की जो न्यूट्रोफिल और बेसोफिल जो कणिकाएं हैं, या यूं कहें WBC की जो कणिकाएं या WBC जो कणिकाएं हैं वो रोगाणु से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इसलिए रुधिर क्या कर रहा है, क्योंकि वो रुधिर में उपस्थित है तो रुधिर रोगों से बचाने का कार्य भी करता है। 7वां रुधिर का कार्य है चोटों की मरम्मत करना। अगर हमारे शरीर में किसी जगह पर चोट लग जाए तो रुधिर का मुख्य कार्य है चोटों की मरम्मत करना। चोटों की मरम्मत करना। अगला रुधिर का कार्य है 8वां, रुधिर का थक्का बनाना। रुधिर का थक्का बनाना। देखिए हमारे रुधिर के अंदर विटामिन की उपस्थित होता है और वो विटामिन के रुधिर का थक्का बनाने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। हमारे शरीर की रुधिर के अंदर हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक कारक भी उपस्थित होता है। वो प्रतिस्कंदक कारक क्या करता है कि हमारे रुधिर जो है शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता। प्रतिस्कंदक का कार्य वो है। जबकि विटामिन के जो है वो क्या करता है कि जैसे ही हमारा शरीर चोटग्रस्त हो जाए या भारी चोट लग जाए तो वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ब्लीडिंग होती है तो विटामिन के द्वारा उस ब्लीडिंग को थक्के के रूप में बदल दिया जाता है। तो रुधिर क्या कर रहा है, रुधिर का थक्का बनाने का कार्य भी करता है। 9वां रुधिर का कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करना। जो रुधिर है उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा करके उत्सर्जी अंगों तक भेजता है। तो उत्सर्जी पदार्थों का संवहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। रुधिर का 10वां कार्य है जल का संवहन करना। रुधिर का अगला कार्य है जल का संवहन करना। तो रुधिर हमारे शरीर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है और रुधिर के द्वारा बहुत सारे या विभिन्न प्रकार के कार्य हमारे शरीर में होते हैं। रुधिर रोगों से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न करता है। आज का जो टॉपिक था क्लास 10वीं जो बोर्ड की क्लास है, क्लास 12 जो बोर्ड की दोनों क्लासें बोर्ड की हैं, उन दोनों के लिए टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट रखता है उनके बोर्ड एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी का ये रुधिर जो आज हमने पढ़ा है, हिंदी मीडियम में हमने पढ़ा है, तो रुधिर के कार्य हमने देखे, रुधिर के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है।